हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दे रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई थी उन्हें हमें सोल्व करना है। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 1। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये दिया था पहला, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये मान लिया था कि माना कि जान के कंचों की संख्या x थी और जीवंती के कंचों की संख्या 45 - x थी, क्योंकि 45 - x थी तो जान और जान के हमने क्या मान लिए हैं x और दोनों के कितने थे 45। तो टोटल कंचों में से जॉन के कंचे हम घटा देंगे तो किसके बच जाएंगे हमारे पास जीवंती के। जीवंती के कंचों की संख्या हो गई 45 - x। जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद अगर उन्होंने 5 कंचे खो दिए, जान के x थे तो इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे और जीवंती के भी 45 - x में से 5 के तो 45 में से 5 के तो 40 - x। और उसने बोला था उनका गुणनफल, दोनों के कंचों का गुणनफल x माइनस जब खोने के बाद x - 5 और 40 - x का गुणा कर दिया। ये गुणा आया तो उनका गुणनफल कितना था 124। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर 124। तो ये वाली समीकरण बनी थी x² - 45 x + 324। अब ये समीकरण को हम सोल्व करते हैं। इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो आगे क्या है 1 और पीछे 324, 1 × 324 तो 324 एकम 324। 45 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि क्या कहना चाहिए गुणा करने पर 324। तो हम लेते हैं 36 × 9। 36 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 और 36 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 45। तो इसके टुकड़े होंगे x² - 36x - 9x + 324 बराबर 0। ये दो कोष्टक बन गए और ये कोष्टक बन गए। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो इसके पास बचेगा x - 36 और यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं 9 तो इसके पास बचेगा x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9 का भाग इसमें देंगे 9 × 3 = 27 और कितने बचेंगे 2, 5 बचेंगे 9 × 6 = 54 बराबर 0। x - 36 और x - 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 36 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x बराबर 9। कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी x बराबर 9 तो जॉन की हो जाएगी जॉन बराबर 9 और जीवंती की हो जाएगी 36। अब उदाहरण नंबर 1 का दूसरा दे रखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उसने क्या मान लिया, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। उसने जो लास्ट में बोला था वो हमने क्या मान लिया x। इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण की लागत होगी 55 - x। तो उस दिन कुल निर्माण लागत रुपयों में x 55 - x। तो ये करने पर लास्ट में हमारा समीकरण क्या बना, द्विघात समीकरण x² - 55x + 750। हमें सिर्फ इसे सोल्व करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है तो इसके करते हैं हम एक्स स्क्वायर 55 के टुकड़े करेंगे 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। 25 और 30 का गुणा करेंगे तो आएगा 750। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 से एक कोष्टक कॉमन ले लिया, दूसरा हो गया x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का 25 और इधर जाएगा तो 30। तो उस दिन खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी 25 और 30। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। जो दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो हम एक संख्या मान लेते हैं x, माना कि एक संख्या x है। प्रश्नानुसार करते हैं। उसने बोला है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है 27। तो पहली संख्या तो हमने मान ली x, दूसरी संख्या हमारे पास है नहीं तो हम दूसरी संख्या का दूसरी संख्या ही लिख लेते बराबर 27। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 प्लस का x इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x। 27 माइनस x, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, उसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 182। पहली संख्या है हमारे पास x गुणा दूसरी संख्या है 27 माइनस x बराबर 182। इनका गुणा करेंगे, x का 27 से गुणा होगा तो 27x माइनस x का x से होगा तो x स्क्वायर बराबर 182। अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में जमा लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाले को आगे कर लेते हैं, प्लस 27x पीछे, इसको इधर लाएंगे, प्लस का 182 इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अब इसके हमें करना पड़ेंगे गुणनखंड। हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 13x और 14x, तो 13 और 14 का गुणा करते हैं तो आता है 182 और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 27। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 13x प्लस 14x, क्योंकि जोड़ने पर ही हमें 27 मिलेगा। माइनस का 182 बराबर 0। ये एक कोष्टक बन गया और दूसरा कोष्टक बन गया हमारे पास ये। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस और x, तो यहाँ माइनस ले लिया, x ले लिया, एक x बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस x ले लिया तो सिर्फ बचेगा 13 प्लस यहाँ से कॉमन लेते हैं हम 14, तो यहाँ बचेगा 14 ले लिया तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 14 का भाग इसमें देंगे, 14 एकम 14 और कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 42 हो जाएंगे, 14 त्रिक 42 बराबर 0। ये दो कोष्टक हमारे पास बचेंगे। यहाँ से करते हैं x माइनस 13 बराबर 0 और माइनस x प्लस 14 बराबर 0। तो x में 13 गए तो कितने बचेंगे, इधर गए, माइनस का 13 इधर गया तो प्लस का 13 इधर बचेगा, माइनस का x प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो गया 14। तो यहाँ एक संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14।
अब 4th नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जब क्रमागत बोला जाए तो एकदम क्रम से हो गई, तो एक x मान लेना और दूसरी मान लेना x+1। माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या x+1। जब क्रमागत बोले तो x एक मान लेना और एक दूसरी हो जाएगी x+1। और आगे उसने बोला है हमें उनके पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग x का वर्ग प्लस x+1 का वर्गों का योग मतलब जोड़ना, उनका योग है 365। x का वर्ग, ये x+1 को 2 बार लिखेंगे, x+1 बराबर 365 हो जाएगा। इन दोनों कोष्टक का गुणा करना पड़ेगा हमें। x वर्ग बराबर x का x से हुआ तो x वर्ग प्लस x एकम x, एक का x से किया, एक एकम 1 बराबर 365। x का वर्ग, x वर्ग कितने हो गए 2x वर्ग प्लस x हो गए 2x प्लस 1। 365 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। 2x वर्ग प्लस 2x, 365 में से 1 जाएगी तो बचेंगे माइनस के 364 बराबर 0। अब ये बहुत बड़ी संख्या हो गई और इसे छोटी बनाने के लिए सब में 2 का भाग जा सकता है, इसलिए सब में हमने दे दिया 2 का भाग। यहाँ 2 से ये 2 कट गया तो सिर्फ बचा x² प्लस 2 से 2 कट गया तो सिर्फ बचा x माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 बचा। अब 182 के हमें टुकड़े करना पड़ेंगे। अभी पिछले सवाल में ही हमने 182 वाले टुकड़े किए थे, 13 और 14। 13 और 14 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 182। तो यहाँ x² घटाने पे आना चाहिए, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14x में से 13x गए तो 1x बचा, एक कोष्टक और ये दूसरा कोष्टक बन गया। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कामन लिया तो इसके कोष्टक में बचेगा x माइनस माइनस प्लस और यहाँ भी बचेगा 14 बराबर 0। ये दो कोष्टक में से एक कोष्टक कामन ले लिया, यह हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 इधर गया तो माइनस का 14 और x माइनस 13 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर 14। तो एक संख्या 13 और दूसरी संख्या हो गई 14। अब 5th नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। उसने हमें ये इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। ये आधार हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण तो हमें उसने दे दिया 13 सेंटीमीटर का और उसने बोल दिया है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये लंबाई यानी ऊंचाई आधार से कम है, तो आधार क्या मान लेते x, तो x से कम 7 कम हो जाएगी तो x माइनस 7। यहाँ लिखते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार x है तो
लंब बराबर होगा, उसने बोला है आधार से 7 कम, तो लंब बराबर हो जाएगा आधार x माइनस 7। और कर्ण तो उसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। दो लंब और आधार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13 का वर्ग, लंब हो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा x का वर्ग। 13 को 2 बार लिखेंगे तो आएगा 169, x माइनस 7 को 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे बराबर प्लस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा। x का x से गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, x का -7 से हुआ तो -7x, -7 का x से हुआ तो -7x, माइनस माइनस प्लस और 7 का 7 से हुआ तो 49। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, -7x हो गया -14x प्लस का 49। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस का 159 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 169 और इधर बराबर में बचेगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x, 159 में से 49 गए तो बचेंगे माइनस के 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 120 बराबर 0। यहाँ भी बड़ी संख्या हो रही, सभी में 2 का भाग जा सकता है। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, 2 का 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 6 12। यहाँ हो गया x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। इसके टुकड़े करेंगे अब हम। ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 में से 5 की तो बचेंगे 7, माइनस के 12x प्लस 5x, 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7x -60 बराबर 0। ये कोष्टक बन गया, एक कोष्टक ये बन गया। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x -12, यहाँ से +5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x -12 बराबर 0। दो कोष्टक आ गए x +5 और x -12 बराबर 0। तो माइनस का 12 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12 और प्लस का 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। एक समान ने माना था आधार बराबर हो गया 12 और लंब बराबर हो जाएगा 12 - 7 बराबर 5। तो आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5।